स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर रैदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 और इनकी मृत्यु सन 1518 में बनारस में हुई। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। अर्थात वे रैदास कवि जो थे वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते थे और कहते थे कि जो भगवान है वो तो हमारे मन में समाये हुए हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। उन्होंने अपने पदों में रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को मनमोहित कर लेती हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि उसके मन में निवास करता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में इससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न हैं। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता और कृपा का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान हैं वो समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं और जो निम्न कुल हैं उनको समाज में ऊंचा स्थान दिलाने वाले हैं। अब मैं इसके आपको पदों की व्याख्या समझाने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब इसमें रैदास कवि कह रहे हैं कि मुझे राम नाम रट लग गई है और ये कैसे छूट सकती है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मेरा संबंध कैसे छूट सकता है। मेरा आपका संबंध कभी नहीं टूट सकता। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा आपका संबंध तो कैसा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी। अब इसमें कह रहे हैं कवि रैदास कि हे प्रभु, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। हे प्रभु, तुम चंदन हो और पानी हो। जैसे पानी में चंदन के कण मिलकर उसको सुगंधित कर देते हैं, वैसे ही मेरा मन आपकी भक्ति से आनंदित हो जाता है। कवि फिर से तुलना करते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब रैदास जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि हे प्रभु, तुम बादल हो
और मैं मोर हूँ। और जिस प्रकार से मोर बादलों को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार से मैं आपको देखकर खुश होता हूँ। उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से मैं आपको देखकर प्रसन्न होता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु तुम क्या हो? दीपक हो और हम जलने वाली बाती हैं, जिसकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति रात दिन जलती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु तुम मोती हो और हम धागे के समान हैं। हम दोनों के मिलन से सोने पे सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिला दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है, तो उसी प्रकार से कवि रैदास कह रहे हैं कि दोनों के मिलन से सोने पे सुहागा जैसा है। हे प्रभु, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु तुम स्वामी हो, हम तुम्हारे दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। और कवि के अनुसार प्रभु हर हाल में सर्वगुण संपन्न है और ऐसी ही प्रभु की भक्ति रैदास करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। अब इसमें कवि रैदास कह रहे हैं कि हे स्वामी तुम्हारे सिवा ऐसा कौन कर सकता है, अर्थात ईश्वर समदर्शी हैं और सबको समान रूप से देखने वाले हैं, वही सबको सबका उद्धार करने वाले हैं। कवि आगे कहते हैं कि तुम दीन दुखियों पर, गरीबों पर दया करने वाले हो, तभी तो मुझ गरीब के मस्तक पर सोने के मुकुट आपने विराजमान कर दिया है, अर्थात मुझे सम्मानीय स्थान दिलाने वाले आप ही हो। जाकी ज्योत जगत को लागे, तापर तू ही डरे। अब इन पंक्तियों में कवि रैदास कह रहे हैं कि जिसको संसार अस्पृश्यता, नीच, निम्न आदि लोगों को निम्न मानता है, उसी पर तुम प्रेम से द्रवित हो जाते हो, उन पर अपने कृपा बरसाते हो, अर्थात उनको अपनापन दिखाते हो। अतः यह समान और उनको समाज में ऊंचा स्थान दिलाते हो। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। अब इसमें इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि तुम नीचों को मतलब जिनको हम निम्न कोटि का समझते हैं, जिन लोगों को हम निम्न कोटि का समझते हैं, उनको भी आप ऊंचा सम्मान, मतलब उनका को भी ऊंचा समाज में ऊंचा स्थान दिलाने वाले आप ही हो। आप किसी से नहीं डरते हो। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे, कवि रविदास सुनो रे संतो, हरिजीव ते सबे सरे। अब प्रसिद्ध संतों के नाम लेते हुए कवि रैदास कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, कबीरदास, आचार्य त्रिलोचन तथा संत साधना और संत सैन सभी प्रभु की कृपा से इस भव सागर से तर गए हैं। रविदास सभी संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे संतों, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है, अर्थात अगर प्रभु की कृपा है तो कुछ भी असंभव नहीं है।